नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। पुराने समय की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे, ब्राह्मण, कुम्हार, नाई और जाट। गांव में प्रायः चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई अमंगल कार्य, ब्राह्मण और नाई का काम तो साथ ही लगता था। और कभी कभार कुम्हार से भी हांडी वगैरह लेने के लिए काम पड़ ही जाता था। इसीलिए उनमें मित्रता होना स्वाभाविक था। एक बार की बात है, ब्राह्मण ने कहा, मित्रों, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है जो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। अगर मनुष्य जन्म होकर भी हर भजन ना कर सके तो हमारा जीवन निरर्थक है। क्यों ना हम लोग तीर्थ यात्रा पे चलें। बुढ़ापे में क्या भरोसा, कौन सा रोग शरीर को घेर ले, हाथ पैर चले या ना चले। इस समय हम सभी युवा हैं, इसीलिए तीर्थ यात्रा का समय इससे बेहतर फिर ना आएगा। फिर क्या था, आपस में सलाह मशवरा हुई कि अगले सप्ताह हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे और घर से निकलते समय राशन पानी लेकर चलेंगे, जिससे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। जहाँ भी भूख लगी बनाकर खा लें। उन दिनों जगह जगह खाने पीने की वस्तुएं मिलती भी तो ना थी। जाट और कुम्हार ने तो घर से निकलते समय पूरी, अचार और राशन पानी भी साथ ले लिया, परंतु ब्राह्मण और नाई को तो दूसरे के घर खाने की आदत ही पड़ी होती थी, इसीलिए वो अपने साथ कुछ भी ना लेकर चले। ये बात उन दोनों को पता भी ना थी। सभी मित्र पैदल ही तीर्थ यात्रा को निकल लिए। चलते चलते जहाँ भी भूख लगती विश्राम करते, खाते पीते और फिर आगे की ओर चल देते। कुछ दिनों तो सब ठीक ठाक रहा, परंतु शीघ्र ही जाट और कुम्हार के पास लाया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो चुका। तब उन्होंने ब्राह्मण और नाई से कहा, भाई, हम लोग जो भी सामान लाए थे सब खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम लोग जो सामान लाए हो उसे निकालो ताकि भूख मिटाई जा सके। इस बात को सुनकर ब्राह्मण और नाई बगले झांकने लगे। उनके इस बर्ताव से जाट समझ गया कि ये कुछ नहीं लाए हैं। जाट ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई और कहा, मैं कैसे भूल गया था कि तुम दोनों को तो दूसरे के घर खाने की आदत पड़ी होती है। मुफ्त का खाने वाले लोग भला अपने घर से कैसे खिलाएंगे। परंतु ये बात अगर तुम पहले बता देते तो मैं अपने साथ अधिक राशन ले आता। इस तरह जाट ने उनकी खूब खिंचाई की, परंतु वो दोनों चुपचाप ही रहे। चारों चलते चलते थक गए थे, भूख प्यास से बेहाल थे। राह में एक गांव पड़ा, बड़ा ही संपन्न लग रहा था। भूख से ब्राह्मण की हालत खराब हो रही थी। उसने एक जुगत लगाई और कहा, क्यों ना हम यहाँ भिक्षा मांग लें, उससे जो प्राप्त हो उसी को खाकर भूख मिटाई जाए। वो तो ठहरा ब्राह्मण, उसे तो भिक्षा मांगने की आदत थी, परंतु जाट को बड़ी ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मुझसे ये सब ना होगा, तुम अकेले ही जाओ और भिक्षा मांग लाओ। ब्राह्मण ने कहा, जब हम चारों खाएंगे तो चारों को भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। अंत में तय हुआ कि एक एक मित्र एक एक घर जाएगा और जो कुछ मिलेगा उसे लेकर आएगा। जाट ने कभी किसी से मांगा ना था, इसीलिए उसे बड़ी शर्म आ रही थी, परंतु पेट की भूख से वो लाचार था। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और उसके मुखिया से बोला, भाई, हम राहगीर हैं, हमारी मदद कीजिए। इस समय हमें बड़ी भूख लगी है, हमें कुछ खाने पीने को दीजिए। उस मुखिया ने जाट को कुछ चावल दे दिए। इस तरह ब्राह्मण को दूध मिला और नाव को एक घर से गुड़ मिला। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इन सामग्रियों को क्या किया जाए। तभी ब्राह्मण ने सलाह दी, क्यों ना इससे खीर बनाई जाए। जाट चिढ़कर बोला, हर पूर्णिमा और अमावस जजमानों के घर खीर ही खाते हो, अभी तक तुम्हारा खीर से मन नहीं भरा। ब्राह्मण कुछ ना बोला, बस दांत निकाल कर रह गया। मगर चीज़ें अलग अलग थी, अतः
अंत में यही तय हुआ कि इस सामग्री से खीर ही बनाई जाए। कुम्हार लकड़ी की व्यवस्था कर लाया। हांडी तो उसके पास थी ही। आग जलाकर हांडी रखी और दूध चावल डालकर खीर पकने को रख दी। खीर की सौंधी सौंधी महक उन सब की भूख और अधिक बढ़ा रही थी। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, कोई ऐसी जुगत लगाई जाए कि सारी की सारी खीर मैं ही खा जाऊं। वह अपना दिमाग चारों तरफ चलाने लगा और मन ही मन उसने एक योजना बना ली। नाई वृक्ष से पत्ते तोड़ लाया। बबूल के कांटों की सहायता से उन पत्तों की कटोरी बनाई गई और खीर बांटने ही वाले थे कि ब्राह्मण बोला, रुको रुको भाई, मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम लोग एक खेल खेलें। तीनों मित्र आश्चर्य से ब्राह्मण की ओर देखने लगे। तब ब्राह्मण बोला, क्यों ना हम इस खीर को रख दें और सो जाएं। जो सबसे अच्छा सपना देखे उसे ये पूरी खीर खाने को मिले और बाकी तीन अपना नसीब मानकर भूखे रह जाएं। वैसे भी हमारे पास खीर इतनी अधिक है भी कहाँ जिससे सबका पेट भर सके। बटेगी तो बड़ी थोड़ी मिलेगी, सबके सब भूखे ही रह जाएंगे। इससे किसी एक का पेट तो भर सकेगा। सबको ब्राह्मण की बात उचित लगी। फिर क्या था, खीर की हांडी एक पेड़ पर लटका दी गई और सारे मित्र सोने के लिए लेट गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बहुत ही वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, कोई ना कोई सपना ऐसा बता दूंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे। कुछ ही देर बाद बाकी तीनों मित्र तो सो गए, मगर जाट के आंखों में नींद ना थी। वो तो वैसे भी घर में मेहनत ही करता था, पूरे दिन हल चलाता और फिर तीर्थ यात्रा पे निकल आया था। भूख और थकान से उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना सारी खीर वो अकेले खा ले, सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। फिर क्या था, जाट उठा, उसने पेड़ से खीर की हांडी उतारी और पूरी खीर खाने लगा। खीर खाकर हांडी पेड़ पर वापस रख दी और फिर चैन से लेट गया। थकान और पेट भरा होने के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह ब्राह्मण ने सबको जगाया और कहा, उठो भाइयों, सभी अपना अपना सपना बताओ, देखे तो किसके भाग्य में खीर खाना है। सभी मित्रों ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, सबसे पहले आप ही शुरुआत करें। कल मेरे स्वप्न में भगवान विष्णु अपना विमान लेके स्वयं मुझे लेने आए। मैं उनके साथ स्वर्गलोक में गया, जहाँ इंद्र का दरबार लगा हुआ था। मेनका और रंभा जैसी अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र के दरबार में विष्णु भगवान ने मुझे वही पास से उच्च सिंहासन पे बैठाया। स्वर्गलोक का नजारा बड़ा ही खूबसूरत था, मैं क्या वर्णन करूं। ब्राह्मण ने गर्व से कहा। तब नाई बोला, सुनो, जब श्रीहरि तुम्हारे पास आए थे तो उसके बाद वो मेरे पास भी आए थे। भगवान श्रीहरि ने मुझे स्वयं अपनी गोद में बिठाया था और मुझे माता के पास ले गए। माता लक्ष्मी एक थाल में तरह तरह के व्यंजन बना के लाई और मुझे अपने हाथों से प्रेम से खिला रही थी। उन दोनों के सपने सुनकर कुम्हार बोला, अरे मेरा सपना तो बड़ा ही अच्छा था। मेरा विवाह एक राजकुमारी से हुआ है। राजकुमारी इतनी सुंदर है जितनी धरती पे कोई दूसरी कन्या ना होगी। राजा बड़ा ही महान था और उसके कोई पुत्र भी ना था, इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी मुझे बना लिया था। मैं अपने कक्ष में बैठा हुआ था। मेरा बिस्तर मखमली हुआ था, उसमें हीरे और मोती की झालर लगी हुई थी। मेरी पत्नी मेरे पास बैठकर पंखा झल रही थी, जिसकी डंडी भी सोने की बनी हुई थी। सामने एक मेज रखी थी जिस पे स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। जाट बोला, भाई तुम तीनों के सपने तो बड़े अच्छे थे, परंतु मेरी कुछ ना पूछो। मैंने तो बड़ा ही भयानक सपना देखा था, जिसकी याद करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। ये कहकर जाट शांत हो गया। ब्राह्मण बोला, भाई तुमने ऐसा क्या सपना देखा था जो तुम इतने डरे हुए हो।
जाट थोड़ी देर तो खामोश रहा, परंतु बाकी तीनों मित्रों के बार बार पूछने पर वो बोला, रात मेरे सपने में एक बड़ा भयानक राक्षस आया था, जिसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी। उसने तलवार मेरे गर्दन पे रखी और कहा, उठ जल्दी से खीर खा, वरना अभी तुझे मार दूंगा। मैंने कांपते हुए कहा, ये खीर तो हम सब मित्रों की है, उसे भला मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ। परंतु राक्षस बड़ी बड़ी आंखें निकाल के मुझे डराने लगा और बोला, खाता है या मैं तेरा वध कर दूं। इस तरह मैं बुरी तरह डर गया था और सारी खीर खा गया। जाट की बात सुन ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने दौड़कर पेड़ से हांडी उतारी तो देखा वो खाली थी। ब्राह्मण बड़ा तमतमाया। उसने कहा, जब रात में तुम सपने में डरे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। जाट बोला, मैं तो तुझे उठाने आया था, पर तुम तो भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग की सैर कर रहे थे। मैंने सोचा जब भगवान स्वयं तुम्हें स्वर्ग की सैर करा रहे हैं, वहाँ इंद्र की सभा में बैठे तुम अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, तो वहाँ से भूखे थोड़े ना आ जाओगे। जब भगवान तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराएंगे तो भोजन भी तो कराएंगे। फिर उसने नाई की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तुझे भी तो जगाने आया था, परंतु तू तो माता लक्ष्मी के हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था। फिर मैं कुम्हार के पास भी गया, परंतु इसकी शादी तो राजकुमारी से हो गई थी। वो तो अपनी पत्नी के पास बैठा पंखे की हवा खा रहा था और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था। मैंने सोचा सभी तो स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं और मैं अकेला ही भूखा प्यासा पड़ा हूँ। इससे अच्छा है मैं खीर खा के ही गुजारा कर लूँ। जाट की बात सुनकर तीनों ने अपना अपना माथा पीट लिया। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, परंतु उल्टी पड़ गई। तीनों का भूख से बुरा हाल हो रहा था और यात्रा भी बड़ी लंबी थी। खाने पीने की कोई सामग्री भी पास ना थी। अतः अंत में ये तय हुआ, अपने अपने घर वापस चलते हैं। तीर्थ यात्रा जीवन में फिर कभी कर लेंगे। और इतना विचार कर चारों मित्र वापस अपने घर आ गए।